पाकिस्तान के मुख्तलिफ मकामात से माह शवालुल मुकर्रम का चाँद नज़र आने की शहादतें वसूल हुई। लिहाजा इत्तफ़ाक़ राय से फ़ैसला किया गया इंशाअल्लाह यकम शवालुल मुकर्रम 1446 हिजरी 31 मार्च 2025 बरोज़ पीर को होगी। शवाल का चांद नजर आ गया। पाकिस्तान में कल ईद उल फितर होगी। रोयत हिलाल कमेटी को लाहौर, कराची, इस्लामाबाद समेत मुल्क भर से शवाल की चांद की शहादतें मौसूल हुई। चेयरमैन मरकजी रोयत हिलाल कमेटी मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद ने बाज़ाब्ता ऐलान किया। वक्त कम और मुकाबला सख्त, चांद नजर आते ही बाजारों में गहमा गहमी अरूज पर है। मुल्क भर के बाजारों में रश लग गया। हर कोई अपनी तैयारी मुकम्मल करने में मगन। खवातीन ने दुपट्टे रंगवा लिए, मैचिंग की जूतियां भी खरीद ली। आखिर में मेहंदी, चूड़ियां और ज्वेलरी की खरीदारी में मसरूफ। दूसरी तरफ पार्लर्स की जगह ब्यूटी क्लिनिक्स ने ले ली। खवातीन चेहरे पर मुख्तलिफ ट्रीटमेंट्स करवाती नजर आ रही हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की कौम को ईद उल फितर की मुबारकबाद। अपने पैगाम में कहा कि रमज़ान मुबारक में तक़वा, सब्र और क़ुरबानी की जो तरबियत मिली, हमें चाहिए कि हमें उसे अपनी ज़िंदगी में भी आगे जारी रखें और इस्लामी असूलों पर कारबंद रहें। पाकिस्तान को आज अंदरूनी और बैरूनी दुश्मनों से ख़तरात लाहिक हैं। हमें हर किस्म की इंतहा पसंदी, नफ़रत और फ़िरक़ावारियत से बचना होगा। मुत्तहिद होकर किसी भी साजिश को कामयाब नहीं होने देना। मईशत और कौमी यकजहती को मुस्तहकम करना हम सब की मुश्तरका ज़िम्मेदारी है। पाकिस्तान दहशत गर्दों के खिलाफ एक जंग से गुजर रहा है। पाक अफवाज और अमन अमान के लिए अपनी जानों का नजराना पेश कर रहे हैं। पेशावर के मुख्तलिफ इलाकों में नमाज ईद की अदायगी। हयाताबाद में अफगान और कबायली आवाम की बड़ी तादाद ने भी नमाज ईद अदा की। ताजाबाद, नासिर बाग, बोर्ड, सफ़ेद ढेरी, खुरासान कैंप में ईद इज्तमात। मोहम्मद, चार सदार, नौशहरा, सवाबी और जनूबी इस्लाम में भी ईद उल फितर मनाई जा रही है। उधर खैबर और ज़िला बाजोड़ में भी आज ईद है। कराची में दाऊदी बोहरी बरादरी आज ईद उल फितर मना रही है। सदर, सोल्जर बाजार, बलोच कॉलोनी, नॉर्थ नासिमाबाद में नमाज ईद के इज्तिमात हुए। सबसे बड़ा इज्तिमा सदर की ताहिरी मस्जिद में हुआ। बोहरी बरादरी मिस्री कैलेंडर के मुताबिक ईद मना रही है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का चांद रात और ईद उल फितर पर फुल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजाम का हुक्म। चांद रात पर बाजारों में विमेन पुलिस स्क्वाड की गश्त को बढ़ाने की हिदायत की। बाजारों में खवातीन और बच्चों का तहफ़्फ़ुज़ हर सूरत यकीनी बनाने का हुक्म दिया। लाहौर के 65 तजारती मराकज़ पर इजाफी नफरी तैनात। निगरानी के लिए ड्रोन कैमरों और नाइट विजन दूरबीन का इस्तेमाल किया जाएगा। ATM और बैंक्स के एतराफ़ में 225 मकामात पर पुलिस एहलकारों की ड्यूटी लगा दी गई। दूसरी तरफ ईद के रंग अपनों के संग परदेसियों के आबाई इलाकों को वापसी जारी है। लाहौर, रावलपिंडी, कराची और दीगर शहरों में बस अड्डों पर रश, मुसाफिरों की ज़ायद किराया वसूल करने की शिकायत। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की आज़ाद कश्मीर के इलाके बाग में शहीद मेजर साद बिन जुबैर के घर आमद। शहीद के वालिद, भाई और अहले खाना से मुलाकात की। जवाब साला बेटे की शहादत पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार किया। वज़ीर दाखिला ने शहीद मेजर साद के वालिद, वालिदा और भाई को दिलासा दिया। उनके बुलंद हौसले को सराहा। नवाबशाह में सदर आसिफ जरदारी से पार्टी रहनुमाओं और वर्कर्स की मुलाकात। सूबे की मजमूई सियासी सूरत हाल और तरक्याती मनसूबों पर तबादला ख्याल। मुलाकात में सूबे में अवामी फलाही मनसूबों और दरपेश मसाइल पर भी गुफ्तगू। सदर की हुकूमत को आवाम को दरपेश मसाइल और तरक्याती मनसूबे तरजीही बुनियादों पर हल करने की हिदायत।
बलोचिस्तान में दहशतगर्दों के खिलाफ सिक्योरिटी फोर्सेस के ऑपरेशन को मजीद वसअत देने पर इत्तफाक हुआ। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज भुट्टी की ज़ेर सदारत इजलास में अहम फैसले, सूबे के मजमूई सूरत हाल पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। कल्लात में सिक्योरिटी फोर्सेस के कामयाब ऑपरेशन को सराहा गया। इजलास में सिविल आर्म फोर्सेस की इस्तेदाद कार मजीद बेहतर बनाने के लिए अहम फैसले किए गए। नहरों का मसला फेडरेशन से बड़ा नहीं, इत्तफाक राय होगा तो बात आगे बढ़ेगी। वज़ीर-ए-आज़म के मशीर राना सनाउल्लाह का कहना है वज़ीर-ए-आज़म ने चेयरमैन पीपल्स पार्टी को मामला इत्तफाक राय से हल करवाने का यकीन दिलाया है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह के बयान पर पीपल्स पार्टी को रद्द-ए-अमल देना चाहिए, फेडरेशन को नुकसान पहुँचाने की इजाज़त नहीं देनी चाहिए। सिंध में कैनाल्स के खिलाफ पीपल्स पार्टी और फेडरेशन पर हमले हो रहे हैं, हमें इकट्ठे होकर मुल्क को मुआशी बहरान से निकालना चाहिए। बिजली की कीमतों में कमी के लिए वफाकी हुकूमत कोशिशें कर रही है। पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब का भेस बदलकर हॉस्पिटल्स का दौरा, जिना हस्पताल और चिल्ड्रन हस्पताल गईं। आम शहरी की तरह मुख्तलिफ काउंटर्स पर गईं, वार्ड्स का मुआयना किया, सफाई सुथराई का जायजा लिया, मरीजों और उनके लवाहिकीन से भी बातचीत की। मरियम औरंगजेब ने डॉक्टर्स और तिब्बी अमले की दस्तयाबी का जायजा भी लिया। तहरीक-ए-इंसाफ सिंध के सदर हलीम आदिल शेख कहते हैं कि सूबे के पानी पर डाके के बाद सखर हैदराबाद मोटरवे मंसूबा गायब कर दिया गया। वफाकी हुकूमत का हिस्सा होते हुए पीपल्स पार्टी को सिंध से कोई गर्ज नहीं और सिंध के मफादात का दिफा नहीं कर रही। सिंध में मोटरवे का मंसूबा सर्द खाने में डाल दिया गया। एक्निक ने पंजाब में जहाँ पहले मोटरवे मौजूद है मजीद मोटरवे बनाने की मंजूरी दी है। सखर हैदराबाद मोटरवे मंसूबे को नज़रअंदाज करना सिंध दुश्मनी है। पाकिस्तान में झूठ फैलाने और नफरत की सियासत करने में आज भी पहला नंबर पीटीआई का है। तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद का हलीम आदिल शेख के बयान पर रद्द-ए-अमल, कहा हलीम आदिल शेख झूठ बोल रहे हैं कि मंसूबे के लिए 360 अरब रुपए रखे। हकीकत यह है कि पीटीआई ने सिंध के लिए कोई एक मंसूबा भी शुरू या मंजूर नहीं किया। अगर यह मंसूबा एक्निक से मंजूर होता तो हुकूमत को इंतजार करना ना पड़ता। हैदराबाद सखर मोटरवे जमीनों के स्कैंडल में दोनों वफाक के अफसरान मुलविस थे। कोरम में क़याम अमन के लिए वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर के संजीदा इक़दामात रंग ला रहे हैं। मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर सैफ कहते हैं कि मुआहदे का बुनियादी मकसद टल पाराशनार शाहराह को महफूज बनाना था। वज़ीर आला की क़यादत में सूबाई हुकूमत सदर से ज़ायद पुराने तनाज़े के मुस्तकिल हल की जानिब तेज़ी से पेशरफ्त कर रही है। कोरम को बंकर्स और असलहे से पाक किया जा रहा है। 900 बंकर्स में इस्तेमाल किए जा चुके असलहा जमा कराने का अमल शुरू किया जाएगा। फैसलाबाद में दौरान डकैती खातून से इज्तमाई जाती में मुलविस तीसरा मुलजम उमर हयात भी गिरफ्तार, अदालत पेश कर दिया गया। अदालत ने मुलजम को शनाख्त परेड के लिए जेल मुंतकिल कर दिया। और कराची वाले हो जाएं होशियार, गर्मी अपने रंग जमाने को तैयार है। महकमा मौसमियात ने कल से दर्जा हरारत बढ़ने की पेशगोई करती है। शहर में मौसम आज भी शदीद गर्म और खुश्क रहा। कल से ज़्यादा दर्जा हरारत 38 डिग्री सेंटीग्रेड जाने का इम्कान है। दिन के वक्त में तेज़ धूप के साथ मौसम खुश्क रहेगा।